हे हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड्स के नेक्स्ट टॉपिक को। तो अगला जो टॉपिक हमारे सामने निकल के आता है वो ये है, व्हाट इज मेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गिव इट्स डायमेंशन एंड यूनिट। लास्ट क्लास में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था और वहां पे हमने ये सीखा था कि अगर बात की जाए विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी एक तरीके का बैकवर्ड ड्रैग था, बैकवर्ड ड्रैग, राइट। और बैकवर्ड ड्रैग क्या था कि जब कभी भी आपके लिक्विड के लेयर्स, ये लेयर्स हैं, आगे की ओर फ्लो करते हैं तो कोई पीछे से उनको इस तरफ आके फोर्स लगाता है, रोकने की कोशिश करता है, लेयर के बीच में फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड ड्रैग एंड दैट इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। लेयर जितना ज़्यादा मोटा होगा बैकवर्ड ड्रैग उतना ही ज़्यादा लगेगा। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, राइट। तो चलिए इसको रब करके शुरू करते हैं इसको समझना। ओके, देखिए डेफिनेशन में लिख रखा है कि आपको ये दो लेयर्स देखने हैं ध्यान से। हमें पता है कि ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नीचे वाले की। मतलब कि अगर जितने ज़्यादा मैं लेयर ड्रॉ करूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं लेयर, ये पहला लेयर है मेरा, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, तो वेलोसिटी इसकी सबसे कम होगी क्योंकि इस पर इन सब का दबाव होगा, तो इसके लिए आगे मोशन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वाले की वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होगी। फिर से दोहरा रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ 2 1, तो 2 वाले की वेलोसिटी 1 वाले से 2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं 1 के वेलोसिटी को कहता हूँ v, राइट, तो इसमें v तो होगा ही, साथ में कुछ dv वेलोसिटी फालतू का होगा, एक्स्ट्रा होगा। इसी तरीके से थर्ड वाले में इसमें देखोगे तो इसमें v प्लस dv तो होगा, मतलब सेकेंड वाले जितनी तो होगी उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो v प्लस dv प्लस एक और बार dv आएगा इसमें। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। यानी कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हो, लेयर्स की संख्या बढ़ाते हो, ऊपर वालों की वेलोसिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो गैप होता है उसे आप चेंज इन डिस्टेंस कहते हो। तो समझते हैं इस चीज़ को कि क्या यहाँ पे मतलब है। आप इस डायग्राम को ध्यान से नोट कीजिए। ये हमारे पास P पहला लेयर है और Q जो है वो दूसरा लेयर है, राइट। इसकी वेलोसिटी इंडिविजुअल वो v है और इसकी इंडिविजुअल वेलोसिटी v प्लस में dv है। सतह से जिस सरफेस पे से फ्लो करना है, फिक्स्ड सरफेस से, इसकी दूरी, इस वाले लेयर की दूरी है x और इस वाले की दूरी है x प्लस में dx, यानी कि इतना जो है वो dx है, ठीक है। ये है इतना फालतू क्या है, dx। समझ गए ये चीज। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास लिक्विड वो फ्लो कर रहा है आगे की ओर, ठीक है, पैरेलल फ्लो कर रहा है, जो लेयर से आपस में पैरेलल भी और आगे की ओर फ्लो कर रहा है। दो लेयर को कंसीडर करो, P और Q को। जी हाँ, कर लिया, P और Q को कंसीडर। इसका डिस्टेंस पता है हमें, x है फिक्स सरफेस के साथ, Q वाले का डिस्टेंस x प्लस में dx है। ओके, तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो dv बाई dx है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with distance in direction of increasing distance is called velocity gradient। तो जो भी इनके वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब जिस रफ्तार से इस वाले की वेलोसिटी बदली या फिर इस वाले की कम हुई, तो जिस रेट से ये कम हुआ उसको अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो तो इसे कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वैसे भी ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज को हाइट से डिवाइड कर दो। तो एक बात बताओ मुझे, इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, dv चेंज हुई है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, dv, और हाइट क्या है, dx। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस इज ऑल अबाउट योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आई होप ये चीज समझ गए होंगे। ओके, तो यही है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, एक और बात कि भाई इनका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, यानी ये वाला इधर फ्लो कर रहा है, ये वाला इस तरफ फ्लो कर रहा है, मान लो इस तरफ, और ये वाला इस तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लेट्स जूम इट आउट, फाइन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F एक्टिंग टेंजेंशियली बिटवीन द टू लेयर। अगर आप यहाँ पे नीचे नोट करो, इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पे क्या लग रहा है, F लग रहा है। F इज व्हाट, F इज द विस्कस फोर्स। ये आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास लग गया विस्कस फोर्स, ठीक है। एक तरीके का फ्रिक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट है ये डायरेक्शन। ओके, ये भी समझ आ गया। आइए आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो अगर जो विस्कस फोर्स है वो अगर पीछे की ओर लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F एक्टिंग टेंजेंशियली बिटवीन टू लेयर, दोनों लेयर के बीच में टेंजेंशियली लग रहा है। तो जो ये फोर्स है ना, जिसकी मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे आपसे, ठीक है, जो ये F है, विस्कस फोर्स है, ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दो तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो,
इनके बीच में जितना ज़्यादा एरिया होगा या फिर इनका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ये विस्कस फोर्स लगेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे लगेगा। फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एफ की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए। नीचे करते हैं इसको। ओके, तो एरिया वाला पॉइंट तो आपको समझ आ गया। दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाला है ये फोर्स उसके भी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये वाला एस्पेक्ट भी आप समझ गए। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको एक साथ रख देना है। जब आप एक साथ रखोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A साथ में dV/dx, ये चीज निकल के आएगी। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो लेट मी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हट जाएगा यहाँ से, ये जो है ये हट जाएगा, इसको हटाओ। चलो, और यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट का सिंबल, दैट इज योर ईटा, इसे हम कहते हैं ईटा। फिर आ जाएगा A dV/dx, ठीक है। सारी चीज अपनी जगह पे है, राइट। चलिए, तो अब इसको हम आगे नीचे करके समझते हैं। इसको क्या, क्लीन। ओके, तो यहां तक आपको इक्वेशन समझ आ गया। नेगेटिव साइन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वो बैकवर्ड ड्रैग है, अपोजिट काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो जो n है ना, n आपको मतलब ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। ये चीज समझना है। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। भाई अगर हनी है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ईटा की वैल्यू बढ़ेगी तभी तो फोर्स बढ़ेगा। अगर हनी की जगह वाटर है कंपैरिजन के लिए, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी। ये चीज समझ आ गया। नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैंने ये चीज आपको समझा दिया। चलिए, अब मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ए की वैल्यू, एरिया वगैरह 1 मान लो, जो भी आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसको 1 मान लो। तो ये सारी वैल्यू जब आप 1 मान लोगे तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, ईटा के कोफिशिएंट के बराबर आ जाएगा। हाँ, मत पूछना कि माइनस क्यों हटा दिया, माइनस जस्ट अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एफ आ गया ईटा के बराबर, ठीक है। ओके, हेंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको और भी अच्छे से। ओके, तो यहां पे लिखा है हेंस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड मे बी डिफाइन एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इट्स टू पैरेलल लेयर ईच ऑफ यूनिट एरिया। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि मेंटेन करके रखे इनके वेलोसिटी ग्रेडियंट को, उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। बाकी आप दूसरी डेफिनेशन तो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है। कौन सी वाली डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, कि अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। तो इसको भी आप विस्कोसिटी कहते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये सारी चीजें भी आपको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी इसमें कुछ चीजें और भी है, जैसे डायमेंशन निकालना हो हमें, सपोज आपको n की वैल्यू निकालनी हो, तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे। फॉर्मूला ये बन के आ रहा था, F इज इक्वल टू ईटा, n को मैं ईटा बोल रहा हूँ, मतलब ईटा ही है, उसको मैं n बोल चुका था वहां पे। चलिए, तो यहां से ना आपको ईटा को एक तरफ रखना है, बाकी वैल्यू इधर उधर कर देनी है। ईटा अपनी जगह पे, बाकी वैल्यू इधर उधर कर दो। आप समझदार हो, फोर्स का जो भी डायमेंशन होता है आप पुट कर दोगे, बाकी इनका डायमेंशन आप पुट कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो होता है ना, ये होता है डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी तरीके से आपको यूनिट पता कर लेनी है, लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कन्वर्जन रिलेशंस दे रखे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है, तो आप ये भी डिस्कस कर लेना, राइट। अब बात करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक का, यहाँ ये पेपर में बन के आता है 3 मार्क में। यहाँ पे बोला हुआ है कि कंपैरिजन करो विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में, और कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस बताने हैं। तो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो एक प्रकार के फ्रिक्शन ही है। बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शंस कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन। जैसे कि ये सतह है, ठीक है, इस सतह पे आप आगे की ओर मोशन करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, मोशन करना चाहोगे, उसी वक्त विस्कस भी एक्ट करता है और सॉलिड फ्रिक्शन भी एक्ट करता है। ओके, दोनों अपोज करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, बोथ अपोज द मोशन, यानी कि ये आगे जा रहा है ना, तो विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स आ जाएगा पीछे की ओर और फ्रिक्शन भी आ जाएगा पीछे की ओर। चाहे फ्रिक्शन हो चाहे विस्कस हो, दोनों अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और मोशन को भी अपोज करते हैं। बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए ही विस्कस और सॉलिड फ्रिक्शन आते हैं। ओके, चलिए नीचे डिफरेंसेस को भी पढ़ते हैं नीचे आके। अब यहाँ पे डिफरेंसेस में क्या लिखा हुआ है देखो, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर इन कांटेक्ट। यहाँ पे लेयर का इंपॉर्टेंस हो जाता है। मान लो अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस सपोज ये है, अब ये जो लेयर है ना, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ठीक है, तो इन हर एक लेयर के बीच में क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक
बैकवर्ड फोर्स, यहाँ पे भी एक बैकवर्ड फोर्स। जब बात की जाती है सॉलिड फ्रिक्शन की, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो सॉलिड फ्रिक्शन के केस में ये मान लो कि एक सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के लेयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको सॉलिड फ्रिक्शन को सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के कांटेक्ट से मतलब है, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये लेयर्स कैसे फ्लो कर रहे हैं या फिर लेयर कैसे हैं। तो एक तो पहली बात, ये लिक्विड में लगता भी नहीं है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही लगता है, और सॉलिड ऑब्जेक्ट में लेयर्स की कोई चर्चा नहीं की जाती, सिर्फ कॉन्टैक्ट की बात की जाती है। तो यही यहाँ पे भी बोला गया है, ठीक है। इसे हटा देते हैं। देखो तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर इन कांटेक्ट। लेयर्स जो होते हैं उनके बीच में लगता है, और ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट होता है, एरिया पे कभी डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस लाइन में भी यही लिखा होगा नीचे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर का जिक्र किया गया, इस पे ध्यान देना, लेयर्स के ही ऊपर फोर्स लगता है विस्कस, ठीक है। यहाँ पे लेयर का कोई लेना देना नहीं होता है, दो सरफेसेस की बात की जाती है, ठीक है, टू सरफेसेस की बात की जाती है यहाँ पे, ओके। उसके बाद ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन के, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वेयरएज ये डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ये नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तापमान का विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर की बात करें ना विस्कोसिटी में, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज कर जाएगी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये मॉलिक्यूल्स थे आपस में, ठीक है, आपने हीट प्रोवाइड किया, अब ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो विस्कोसिटी वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब ये कम गाढ़े रहेंगे, और जितने कम गाढ़े विस्कोसिटी डिक्रीज। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप निकालते हो कि क्या क्या विस्कोसिटी रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। तो मान लो कि n जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, राइट। यहाँ पे n नॉट की बात की गई है, ये तब है जब टेम्परेचर T है, ठीक है, और सॉरी हाँ n नॉट की बात की गई है, ये तब है जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और nt की बात की गई है जब आपने बढ़ा के T टेम्परेचर कर दिया। सपोज 0 पे कुछ भी है, 0 तो 0 ही रहने वाला है, T आपने 20-25 डिग्री कर दिया, तो 20-25 डिग्री पे विस्कोसिटी जो है वो घट जाएगी। तो कितना घटेगा वही यहाँ पे वैल्यू निकालने का तरीका दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। अच्छा, गैस के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, पार्टिकल्स इंटरमिक्स करते हैं। मान लो कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये दूसरे टाइप का गैस है, ठीक है, ये क्रॉस बना रहा हूँ। तो जब ये पार्टिकल्स इंटरमिक्स कर जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये पार्टिकल्स जितने ज़्यादा इंटरमिक्स करेंगे ना, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इनका फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा इनके बीच में, फिर जल्दी से आगे की ओर फ्लो नहीं करेंगे। तो डिफ्यूजन बढ़ाने से विस्कोसिटी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है, डिफ्यूजन बढ़ाने से कोलिजन बढ़ गया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल जो है ज़्यादा इंटरमिक्स होंगे। अब ज़्यादा इंटरमिक्स होंगे तो इनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होगा। तो इसके केस में उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाता है, वहाँ तो घट रहा था, यहाँ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे रिलेशन, अगर मैं दिखाऊँ तो ये रिलेशन है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अंडर रूट ऑफ टी। अब अंडर रूट ऑफ टी तो छोटी वैल्यू है, ठीक है, किसी का रूट करोगे कम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, जो आपकी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, यानी कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी विस्कोसिटी, वहाँ पे घट रही थी यहाँ पे बढ़ रही है, तो अपोजिट है। और प्रेशर की बात करते हैं, जब आप दबाव लगाओगे लेयर्स के बीच में तो अगेन आपका फोर्स बढ़ेगा, तो विस्कस फोर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्ट करेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। अब अगले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।